नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जो सियासत में बदलते मौसम सबसे पहले भांपकर खुद पलटते रहे हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री वक्फ बिल पर उस नुकसान को नहीं समझ पाए होंगे जो विपक्ष जता रहा है, या फिर विपक्ष जिस मुस्लिम वोट के घाटे की बात जेडीयू के लिए कर रहा है उसके नुकसान का पैमाना आंक कर ही नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है? उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफ दे बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को फिर भी वोट मिलता रहा। इसकी बड़ी वजह यह रही कि नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही अपने फैसलों में मुस्लिमों से जुड़े कई अहम दस्तखत करते रहे, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन और 20% के अति पिछड़ा आरक्षण के फैसले को लागू करना, जिसमें मुस्लिम समुदाय के तबके भी शामिल थे। 2006 से 2014 के बीच नीतीश कुमार ने 5 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा, इनमें 4 पसमानदा मुस्लिम थे। लेकिन अब सियासत और परिस्थिति दोनों बदल रहे हैं। तब क्या वक्फ बिल के समर्थन से नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट कम हो सकता है? इन लोगों को कुर्सी से प्यार है। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था गोधरा कांड जब हुआ था, तो उसको लेकर के वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है। केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। कुछ लोग